बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा मैं फिर आपके साथ आपका कंप्यूटर टीचर हाजिर हूँ और आज क्लास नंबर 10th का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, मींस उनके मेथड्स को, जो कि हमने फर्स्ट 6 मेथड्स जो थे वो पढ़ लिए थे। इसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आई थिंक सो 6 जो थे वो पढ़ लिए हुए हैं। आज हमने मेथड नंबर 7, 8 और 9 पढ़ना है। अब जो फर्स्ट 6 मेथड हैं उनको हमने डिटेल से पढ़ लिया हुआ है, और अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं ली तो वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके क्लासेस सुन सकता है। अच्छा, देखा जाए चैप्टर नंबर 1 और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नंबर 7, वो हमारे पास है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अच्छा, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम में हम क्या पढ़ते हैं? इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम में हमने क्या पढ़ना है, इसके नेम से ही कुछ आइडिया हो रहा है। इससे पहले कि मैं इम्प्लीमेंट को बताऊं कि क्या है, मैं जो पहले जो मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने ये देखा कि प्रॉब्लम क्या है, एंड स्टेप नंबर 2 स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमने ये देखा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की, जो उसको मसले हैं, क्या वो क्लियर हैं, समझ आने वाले हैं। फिर हमने स्टेप नंबर 3 में एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर हमने स्टेप नंबर 3 में क्या पढ़ा? स्टेप नंबर 3 में हमने एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि प्रॉब्लम क्या है। स्टेप नंबर 4 में एल्गोरिदम बनाया और उसका फ्लो चार्ट बनाया। एल्गोरिदम मतलब उनके स्टेप्स लिखे, और फ्लो चार्ट मतलब उनका एक ग्राफ बनाया। फिर हमने प्रोग्राम लिखा स्टेप नंबर 5 पे, राइट द प्रोग्राम। फिर क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर हमने उसका एक प्रोग्राम लिखा, और फिर स्टेप नंबर 6 पे हमने उसको टेस्ट किया, डिबग किया, मतलब देखा कोई एरर तो नहीं उसमें, अगर कोई एरर है तो फिर हमने उसको रिमूव किया। अब इम्प्लीमेंट में हमने क्या पढ़ना है? इम्प्लीमेंट में बेसिकली हमने पढ़ना है कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं सिस्टम के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को, मतलब अप्लाई कैसे करते हैं। जब बन गया है, टेस्ट भी हो गया है, तो ज़ाहिर है फिर हमने उसको अप्लाई करना है। तो इम्प्लीमेंट में हम ये देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। और स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। वो कहता है जब हम अपना प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं सिस्टम के ऊपर, फिर हम उसको ज़ाहिर बाद में मेंटेन रखते हैं, अपडेट करते हैं। कोई नई चीज़ आ जाए तो फिर उसको अपडेट करते रहते हैं कि हमारे पास जो मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ रही है या कोई भी चीज़ ऐड हो रही है तो वो हमारे पास आ जाए। और स्टेप नंबर 9, वो क्या है हमारे पास? डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। अब देखा जाए डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में क्या होता है, एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम बाज़ार से कुछ चीज़ लेते हैं नई, अगर हमें वो इस्तेमाल नहीं करनी आती तो फिर हम उसका कोई पेज ढूंढते हैं कि उसके ऊपर लिखा होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में भी हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं उस सॉफ्टवेयर की, कि भाई इसमें ये है, इसमें हमने ये ऐड किया था, आप इसे ये कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट ये है, एट्सेट्रा। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सो आई थिंक सो आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। चलें स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। जी, तो हमारे पास 1.2.7 है। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने पढ़ना है कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन
एज टेस्टेड थॉरोली। वो कहता है जब एक दफ़ा हमारे पास हमारा प्रोग्राम जो वो टेस्ट हो जाता है, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इन टू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। वो कहता है फिर हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे हमने इसको यूज़ करना होता है। दिस इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द प्रोग्राम। वो कहता है इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस। अब आप एक बात देखें, अब जाहिर है आप अगर गोरमे की बेकरी भी जाते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो आपसे पैसे कलेक्ट करता है। अच्छा, आप उसको कोई भी चीज़ बताते हैं तो वो रेट उसको ज़ाहिर ज़ुबानी नहीं याद होते, उसने जस्ट स्कैन करना होता है और आपसे वो पैसे ले लेता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि उसने अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब दूर करता है। और आप देखें तो वो कितना इजी और कितना आराम से खड़ा होता है, उसको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, क्योंकि उसने अपना जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के ऊपर। तो जब भी हमारे पास प्रोग्राम टेस्ट हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद हम पे उसको इंस्टॉल करते हैं और अपने यूज़ में लेके आते हैं। इससे हमारे पास प्रॉब्लम ऑब्वियसली दूर होगी। अच्छा, स्टेप नंबर 1.2.8 वो क्या है? अच्छा जी, नेक्स्ट 1.2.8 मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अब ज़ाहिर है जब एक दफ़ा आपने प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया तो फिर हम उसको मेंटेन रखते हैं, मेंटेनेंस उसकी देखते रहते हैं। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ongoing process of upgrading the program to accommodate new hardware or software requirements। वो कहता है प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या है कि हम देखते रहते हैं गाहे बगाहे कि हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करते रहते हैं, कोई चीज़ नई आई है तो फिर उसको हम ऐड करते रहते हैं। अब उसने साथ में दो वर्ड यूज़ किए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक्चुअल में फिजिकल पार्ट्स होते हैं। क्लास नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ ऐड होने वाली है हमारे सिस्टम के अंदर तो वो हम बाज़ार से परचेज करके ऐड करते हैं। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपने सिस्टम में विंडोज़ की हुई हैं या आपने जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है उसमें कोई चेंजिंग आई हैं तो वो भी आप उसको ऐड करते हैं। एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर्स इम्प्रूवमेंट्स एसेंशियल्स। वो कहता है अब आप क्या करते हैं कि आप माइनर सी इम्प्रूवमेंट आए ना, वो ज़ाहिर है वो भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं कि आप उसको ऐड करें। इट इज़ द एक्सपेंशंस अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम्स आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशंस। अब ज़ाहिर है वो कोई भी छोटी माइनर सी भी इम्प्रूवमेंट आई है ना तो वो भी इतनी ज़रूरी होती है कि आप उसको भी ऐड करें, अपडेट करें, उसको एक्सपेंशन उसको ऐड करें, अपडेट करें और इम्प्रूव करें। कब? जब आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया हुआ है। रेगुलर मेंटेनेंस इज असेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो यूज़ में रहे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करता रहे, तो आप रेगुलर उसको मेंटेन रखते हैं, कोई चीज़ ऐड देखते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। A proper maintenance depends on the existence of a complete documentations। अब वो कहते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस क्या है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट्स हों, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली जब वो लास्ट स्टेप जो हमने अभी पढ़ना है वो कहता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कम है या पता नहीं चल रहा कैसे यूज़ करनी है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से आइडिया हो जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है पढ़ते हैं ये भी। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बताया कि इसके नेम से ही आइडिया हो रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं कि आपने सिस्टम को किस तरह यूज़ करना है। किसी चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा तो आप उधर से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम्स, डिज़ाइंस, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज। अब वो कहता है डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है
हमने बड़े बहुत हाई लेवल पे जाके एक्सप्लेन किया होता है कि अगर कोई यूज़र जो है वो उसको बिल्कुल नहीं पता चल रहा तो वो डॉक्यूमेंटेशन से देख के आइडिया लगा सकता है। अब किसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है? सबसे पहले उसने कहा एल्गोरिदम की, जो स्टेप्स हमने ऐड किए हुए हैं उसके बारे में है। फिर उसका डिज़ाइन, फिर हम उसके डिज़ाइन के बारे में कि भाई हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया। फिर उसकी कोडिंग के बारे में, कोडिंग मतलब जो हमने अंदर लैंग्वेज यूज़ की हुई है, कोड जो लिखा हुआ है। फिर उसको टेस्टिंग के बारे में कि आपने इसको टेस्ट कैसे करना है, एंड प्रॉपर यूजेज। इन सारी बातों का हम कहाँ पे लिखते हैं? डॉक्यूमेंटेशंस पे। डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल फॉर द यूजर हु रिलाई अपॉन द प्रोग्राम ऑन डे टू डे बेसिस। वो कहता है डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो डेली जो है वो प्रोग्राम पर इन्हसार करते हैं, मतलब जो प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। And for the programmer who may be called on to modify or update it. Obviously documentation उन लोगों के लिए ज़रूरी होती है जो डेली जो है वो यही काम करते रहते हैं, जो अपडेट करते रहते हैं और मॉडिफाई करते रहते हैं। मॉडिफाई मीन्स कोई चेंज करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, कोई ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की चेंजिंग लाते रहते हैं और उसको अपडेट करते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन उन पर्सन्स के लिए वैल्यूएबल होती है। देर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। वो कहता है कि अगर देखा जाए तो इसका कोई स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है दुनिया में, कोई कानून लागू नहीं किया गया। इसलिए कंसर्निंग व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब जो हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं इसमें हमने क्या ऐड करना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं डिफाइन इसका। ज़ाहिर है जो प्रोग्राम लिखता है उसकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि उसने डॉक्यूमेंटेशंस में क्या ऐड करना है, किस लिए ऐड करता है। जो यूज़र इसको यूज़ करेगा उसको रिलैक्स रखने के लिए। अगर उसको कोई आइडिया नहीं हो रहा तो वो डॉक्यूमेंटेशन से देख के उसको समझ सकता है। ऑल दो इट्स कंटेंट्स विल वेरी, वो कहता है जो कंटेंट्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। किसकी बेस पे? समवट डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। अब आप एक बात याद रखें, अगर तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान है तो हमारे कंटेंट्स उसको देखते हुए हम लिखेंगे तो नो डाउट वो भी बहुत इजी होंगे। और अगर हमारे पास कम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम में, मतलब हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी टफ है, मुश्किल है, पेचीदा है। कम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? थोड़ी सी अगर पेचीदा है तो प्रोग्राम के कंटेंट्स जो है वो उस बेस पे हम डिफाइन करेंगे। इन जनरल comprehensive documentation consists of the following। अब वो कहता है हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसकी बेस पे हम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी करते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं? अच्छा, वो स्टेप नंबर 1 है a descriptions of what the program is supposed to do, मतलब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास? वो कहता है डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। एंड स्टेप नंबर 2 अ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एल्गोरिदम। अब वो कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 पे हम उसका उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर देंगे, हम उसका एल्गोरिदम बना देंगे। अ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोग्राम डिजाइंस इंक्लूडेड एनी एड्स यूज्ड फ्लो चार्ट्स एल्गोरिदम। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया कि हम पहले एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं फिर उसका फ्लो चार्ट बना देते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम एक ग्राफ बना देते हैं, एक डिज़ाइंस बना देते हैं जिसको देखते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 अ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस। जब एल्गोरिदम बन गया है, फ्लो चार्ट बन गया है, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। डाटा दे के इनपुट दे के हम उसको टेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द बेस्ट स्टेप नंबर 4 अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द टेस्ट डाटा यूज्ड एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन।
कहता है स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, कोई ना कोई डाटा दे के उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं, क्या हमारे पास रिजल्ट वही आ रहा है जो मतलब हम सपोज कर रहे थे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्टनेस, वो कहता है जो हमने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, अपनी गलतियों को ठीक किया, मॉडिफिकेशन जो चेंज किया, एंड अपडेट जो उसमें अपडेशन की है, मेड टू द प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू द ऑपरेशन। वो कहता है पहले हमने अपनी गलतियां ठीक की, फिर उसको हमने दोबारा चेंज किया, फिर उसको अपडेट किया। वो कहता है ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं, पुट कर देते हैं ऑपरेशन में। आ यूज़र मैनुअल गाइड, उसके बाद फिर हम यूज़र को थोड़ा गाइड कर देते हैं कि इसको उसने कैसे यूज़ करना है।